नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में। यहाँ पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का लेक्चर नंबर 31 है जो कि बेस्ड है द प्रेसिडेंट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार देखकर जरूर जाएं, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस करें तो आपको काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से सारे सही सही क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट कर पाएं। और अंत में इस लेक्चर को देखने के बाद से अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमें और कैसे काम करना है। आप सभी के फीडबैक का हमें बहुत ही इंतजार रहता है और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। Question number 1. The President of India addresses the Parliament under Article 87 of the Indian Constitution. भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत संसद को संबोधित करते हैं। तो वो किस लिए संबोधित करते हैं वो रीजन आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए, इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। बी, इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। सी, इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त छत्र में। दी, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, संसद के दोनों सदन एक साथ इकट्ठे हुए उस केस में। तो बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब एड्रेस करता है पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 87 में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। संसद के दोनों सदन जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपना एड्रेस देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद का एक घटक है। बी, ही पार्टिसिपेट्स इन द डिस्कशन इन द बोथ हाउसेज, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। सी, ही एड्रेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज एवरी ईयर, वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है प्रत्येक वर्ष। डी, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इन सर्टेन सिचुएशन, वह कुछ स्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है या इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द बोथ हाउसेज। ये गलत स्टेटमेंट है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो इज रिलेटेड टू, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए, द हिंदू कोड बिल, बी, द पेप्सू अप्रोशिएशन बिल, सी, द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, डी, द डॉरी प्रोहिबिशन बिल। वो कौन सा एक बिल है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने वीटो पावर का यूज किया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, और ये कब ये आया था बताइए, कब आया था ये? तो ज्ञानी प्रेसिडेंट जो थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 में जो आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट एक्सरसाइज अ पावर विच इज पॉकेट वीटो इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उस शक्ति का प्रयोग किया जो संवैधानिक शब्दावली में पॉकेट वीटो है? आपके ऑप्शन है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, वीवी गिरी, सी, ज्ञानी जैल सिंह, डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ई, नन ऑफ द एबव। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
Under which article of the Indian Constitution the President of India enjoy the power to withhold his assent to any bill passed by both the houses of the Parliament? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति रोकने की शक्ति प्राप्त है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 63, बी आर्टिकल 108, सी आर्टिकल 109, डी आर्टिकल 111 या 111। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 111। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज द पावर टू विदहोल्ड एसेंट टू अ बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किसके पास किसी विधेयक पर सहमति रोकने की शक्ति है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट, बी द प्राइम मिनिस्टर, सी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following are the discretionary power of the president? First, appointment of council of minister. Second, to return a bill with objection. Third, to withhold a bill. Fourth, to pardon. Fifth, to summon joint session. Sixth, to send message to parliament. Seventh, appointment of judges. निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। दूसरा, किसी विधेयक को आपत्ति के साथ लौटाना। तीसरा, किसी विधेयक को रोकना। चौथा, क्षमा करना। पांचवा, संयुक्त सत्र बुलाना। छठा, संसद को संदेश भेजना। सातवां, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें से वो कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है जो प्रेसिडेंट को अलाउ है या वो करता है? तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कौन कौन सी पावर होती है। तो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है और लेजिस्लेटिव पावर होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी है ये हमें बताना है। तो देखिए, जो दूसरा है टू रिटर्न अ बिल विद ऑब्जेक्शन, ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, और टू विदहोल्ड अ बिल ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो सेकंड और थर्ड इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। ये याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या आता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसकी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। और लेजिस्लेटिव पावर में क्या आता है? समन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इसकी लेजिस्लेटिव पावर में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसने पूछा हमसे डिस्क्रिशनरी पावर, तो सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा। और ए देखिए, ए में सेकंड और थर्ड मेंशन है, तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच मैटर इट इज नॉट इसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? किस मामले में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, बी टू असेंड टू बिल, सी टू असेंड टू बिल रेफर्ड बाय गवर्नर, डी टू डिसॉल्व लोकसभा, ई टू असेंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है? वो आपको बताना है कि किस केस में वो ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टू असेंट टू बिल, विधेयकों पर सहमति देना। इसमें प्रेसिडेंट किसी से सलाह नहीं लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes in the year 2002? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश पर अपनी सहमति दी थी
जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना कोई बदलाव किए वर्ष 2002 में उनके पास वापस भेज दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 121, बी आर्टिकल 142, सी आर्टिकल 123, डी आर्टिकल 124। नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 123। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 123, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 360, बी आर्टिकल 123, सी आर्टिकल 200, डी आर्टिकल 356। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 123। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 356, बी आर्टिकल 360, सी आर्टिकल 200, डी आर्टिकल 123। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 123। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट must be placed before the parliament within what time frame after the start of its session? राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को संसद का सत्र शुरू होने के बाद किस समय सीमा के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए? आपके ऑप्शन से ए 1 मंथ, बी 6 वीक, सी 8 वीक, डी 6 मंथ। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 वीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, which among the following is are appointed by the president of India? First, chairman of the finance commission, second, vice chairman of the planning commission, third, chief minister of the union territories. Select the correct answer by using the following code. निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? पहला, वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि इसमें से कौन अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज को भी अपॉइंट करता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें। तो सी ऑप्शन देखिए, इसमें फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट। 13वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी गवर्नर ऑफ स्टेट, डी ऑल ऑफ द अबव। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? आपके ऑप्शन है ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी इन तीनों को ही राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज अंडर। संविधान राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है।
वो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रोविजन बनाया गया है? 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग सोच के 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 160, बी आर्टिकल 162, सी आर्टिकल 165, डी आर्टिकल 310। 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 160। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को किस अधिकार से सशक्त नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट, सी बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, डी एग्जीक्यूटिव इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसमें से कौन सा जो पॉइंट है जो प्रेसिडेंट को उसका राइट नहीं है, ये आपको बताना है। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 129, बी आर्टिकल 132, सी आर्टिकल 143, डी आर्टिकल 32। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 143। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपके ऑप्शन है ए द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह माननी चाहिए। बी इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। सी पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के विस्तार की शक्ति। डी प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है, हमें वो स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन में आप लोग हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इनकरेक्ट है। जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह है वो उसको माने। तो 19th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग इज लिटरली नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? आपके ऑप्शन से ए प्रोमेगेट ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की घोषणा। बी टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। सी टू सेंड मैसेज टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदनों को संदेश भेजने के लिए। डी टू ग्रांट पार्डन, क्षमादान देना। इसमें से कौन सा है जो प्रेसिडेंट की शक्ति नहीं है या जो पावर नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी टू सेंड मैसेज टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये इसकी पावर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू। भारत के राष्ट्रपति को इसका अधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन है ए गिव पार्डन, क्षमा करने का। बी रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटा दे। सी डिक्लेयर इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा। डी पास ऑर्डिनेंस, अध्यादेश पारित करना। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसका राइट नहीं है। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा इज अ। राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति है। आपके ऑप्शन है ए लेजिस्लेटिव पावर, बी जुडिशियल पावर, सी एग्जीक्यूटिव पावर, डी नन ऑफ द अबव। तो पार्डन ग्रांट की जो परमिशन देता है जो राष्ट्रपति, ये कौन सी शक्ति है इसकी? 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जुडिशियल पावर। और ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत दिया गया है कि राष्ट्रपति ग्रांट कर सकता है पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट और रेमिशंस।
ठीक है, पनिशमेंट के खिलाफ। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंसिस्ट इन द पावर टू पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट? पहला पार्डन, सेकंड कम्यूटेशन, थर्ड रेमिशन, फोर्थ रेस्पाइट, फिफ्थ रिप्रीव, सिक्स्थ डिटेंशन, सेवंथ कंटिन्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति में शामिल नहीं है? फर्स्ट क्षमा, सेकंड रूपांतरण, थर्ड छूट, चौथा राहत, पांचवा राहत हिरासत और विस्तार। इसमें से कौन सा है जो पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट की पार्डन पावर में नहीं कंसिस्ट करता है? 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए, जो डिटेंशन है और कंटिन्यूएशन है ये इसकी पार्डन पावर में नहीं आता, डिटेंशन और कंटिन्यूएशन। बाकी सारी इसकी पार्डन पावर में आता है। तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन, सॉरी सिक्स्थ एंड सेवन, डिटेंशन एंड कंटिन्यूएशन इसकी पार्डन वाली पावर में नहीं आता। ई इज द राइट आंसर। Question number 24. Which of the following type of authority are attributed to the President of the India? First, real and popular. 2, titular, formal and desire. 3, political and nominal. 4th, constitutional and nominal. Select the correct answer from the code given below. निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं? 1, वास्तविक और लोकप्रिय। 2, नाम मात्र और अस्वाभाविक। 3, राजनीतिक और नाम मात्र। 4, संवैधानिक और नाम मात्र। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। देखिए, टिट्यूलर एंड डिजायर एक तो होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल, ये दोनों के दोनों ही टाइप ऑफ अथॉरिटी जो है जो प्रेसिडेंट को मिला है, टिट्यूलर एंड डिजायर, और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल। तो डी ऑप्शन देखिए 2 एंड 4। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 एंड 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में खुशी के सिद्धांत का उल्लेख है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 200, बी आर्टिकल 301, सी आर्टिकल 310, डी आर्टिकल 311, ई नन ऑफ द एबव। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 310। ठीक है, इसी में ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ आप अपने फीडबैक भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि हम आगे के लिए और अच्छे से आप सभी के लिए क्लासेस और लेक्चर को प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।